हेलो बच्चों। चलो भाई, अब अपन अगले इसको क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बता रहे स्क्रीन में देखते जाएंगे बच्चे। द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ध्यान में रखें, एक लाइन की बात कर रहा है जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आगे फिर एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। तो दो लाइन अपने को दिया हुआ है, ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस थ्री बी इक्वल टू ज़ीरो एंड बी एक्स माइनस टू ए वाई माइनस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो वेर ए बी नॉट इक्वल टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन ज़ीरो ज़ीरो। तो यहाँ पर जो भी बता रहा है पैरेलल एबो द एक्स एक्सिस, एबो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस करके दो ऑप्शन है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर बाई चांस कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब सीधी सी बात है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर उसको इंटरसेक्ट करता तो कुछ वो ऊपर रहता और कुछ नीचे रहता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बच्चों अगर कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू कुछ कुछ होता है मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और x इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू आती है मतलब वो क्या रहता है, y एक्सिस के पैरेलल रहता है। तो चलो आगे फिर अपन इसमें लॉजिक लगाते जाते हैं, आराम से समझते जाएंगे इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर अपने को दो लाइन दिया हुआ है, तो ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोला जाता है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का लॉजिक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे दोनों लाइन हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले एक तीसरे लाइन का इक्वेशन, तो फैमिली ऑफ लाइंस का लॉजिक लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, टू बी वाई और प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, थ्री बी इक्वल टू ज़ीरो, थ्री बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अपना हो गया एल वन प्लस लैम्डा एल टू। ध्यान में रखेंगे तो प्लस लैम्डा एल टू। तो चलो भाई लैम्डा, और सेकंड लाइन अपने पास कितना है, तो ध्यान से देख लें। सेकंड लाइन अपने को दिया हुआ है बी एक्स माइनस टू ए वाई, तो ये कितना आ जाएगा, बी एक्स माइनस, ये कितना आ जाएगा, टू ए वाई, आगे फिर ये कितना है, माइनस थ्री ए, ठीक है, हो गया इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, क्या रहता है बच्चों, ये छोटा सा लॉजिक है और प्लीज़ इसको समझ के चलेंगे। अगर दो लाइन है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन अगर आपको चाहिए, तो पहला लाइन है L1 और दूसरा लाइन है L2। क्लियर है? तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन अपन लेते हैं L1 प्लस, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा L2 इक्वल टू ज़ीरो। प्लीज़ इस चीज़ को बच्चे ना भूलें, ध्यान में रखेंगे। ये किसका लॉजिक होता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का लॉजिक होता है। ध्यान में रखेंगे किसका लॉजिक होता है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का लॉजिक होता है। तो थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। तो चलो उस भी हिसाब से अपन आगे बढ़े। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू ज़ीरो। चलो सबसे पहली बात अपने को बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे, मीन्स एबो एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, मीन्स ये बात तो पक्की है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक नज़र आप ऑप्शन को देख लें, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। तो यहाँ पर क्या है, देखो अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप ज़ीरो होता है, दो पैरेलल लाइन के स्लोप से ज़ीरो होते हैं, इसीलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो चलो भाई पहले इसको स्लोप फॉर्म में ले आते हैं। तो देखना ए प्लस मैक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करा दिया बी लैम्डा, तो ये कितना आ गया अपने पास, एक्स प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा, टू बी माइनस, ये कितना आ जाएगा, टू ए, तो ये कितना बचेगा अपने पास y, और प्लस कांस्टेंट टर्म की हालांकि ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बी। तो बच्चों ये हो जाएगा अपने पास टू ए लैम्डा माइनस टू ए लैम्डा। अब ये कितना बचेगा इंटू आपका y, और प्लस कांस्टेंट टर्म आपका कितना आ जाएगा, थ्री बी माइनस, ये कितना हो जाएगा अपने पास, थ्री ए, और ये कितना हो गया लैम्डा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो ध्यान से देख लें बच्चे, कुछ इस तरीके से लॉजिक इसमें चला। चलो भाई अपन अच्छी तरह से जानते हैं, अगर अपन इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो लॉजिक लगाएं बच्चे, आराम से इस चीज़ को समझते जाएं। स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी लैम्डा अपॉन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, मीन्स ये कितना आ जाएगा, टू बी माइनस, ये कितना हो जाएगा, टू ए लैम्डा, ठीक है।
अब बच्चों जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस अगर ये वही लाइन है, ठीक है, जो अपने को चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका स्लोप नियम से कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो कितना हो गया, 0। जैसे ही अपन करेंगे मीन्स ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी लैम्डा इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मीन्स लैम्डा इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। हो गया बच्चे लोग। तो देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल था इसलिए अपन इसका स्लोप भी कितना कर दिए, 0 कर दिए, बिकॉज एक्स एक्सिस का स्लोप भी कितना होता है, 0। जैसे ही 0 किए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ख़त्म, ए प्लस बी लैम्डा इक्वल टू 0 मीन्स लैम्डा इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। चलो इस इक्वेशन 1 में अपन लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखते जाना। अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो जैसे ही रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, 2b वाई प्लस ये कितना आ गया अपने पास, 3b। चलो इसकी वैल्यू हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए अपॉन, और ये कितना आ जाएगा, b। ठीक है, चलो अब लॉजिक लगाते जाना। तो माइनस ए अपॉन बी, तो ये कितना बचेगा, बी एक्स माइनस ये कितना आ जाएगा, 2a वाई माइनस 3a इक्वल टू ये कितना आ गया अपने पास, 0। हो गया बच्चे लोग। चलो भाई अब इसको अपन क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, b इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, y प्लस ये कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर। अब वैसे ही माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए बी इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा y, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर बात ऐसी है कि आपको पता है, मेरे को पता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू समथिंग समथिंग, मीन्स y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है। तो जैसे ही अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स ये ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखते जाना, तो x वाला पूरा ख़त्म हो गया, मतलब y वाला ही बचा। अगर आप ध्यान से देखें तो y का ये कितना बच गया कोफिशेंट, तो ये बचा 2b स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो चलो बच्चों बाकी जो बचा उस सबको अपन उधर ले जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो माइनस, तो देख लेना 3a स्क्वायर राइट साइड जाके माइनस 3a स्क्वायर, 3b स्क्वायर राइट साइड जाके माइनस 3b स्क्वायर, तो माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 3b स्क्वायर। चलो भाई तो y की वैल्यू जब अपन निकालते हैं तो इसमें से अपन -3 कॉमन लिए, तो -3 कॉमन लिए, तो इसमें कितना बचा, a स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिए, ये मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हुआ, तो ट्वाइस ऑफ ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। देखो ये कैंसल आउट हुआ, कितना बचा, तो ये बचा अपने पास -3/2, ठीक है। तो बस अब इतना ही लॉजिक था बच्चे। अब इस चीज़ को ध्यान में समझ लेंगे कि ये कितना आया अपने पास, y इक्वल टू ये कितना आया बच्चों, -3/2 आया। तो चलो बताएं y इक्वल टू -3/2 मतलब ये कौन सा लाइन होगा, इसका पोजीशन कैसा होगा। तो ध्यान से देखें, ये ऐसा करके आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और निगेटिव साइड में 3/2 यूनिट के डिस्टेंस पे आपका ये लाइन आया, मतलब y इक्वल टू 3/2 -3/2 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, और निगेटिव है करके क्या हो जाएगा ये, ठीक है, निगेटिव साइड में मतलब एक्स एक्सिस के नीचे मीन्स बिलो एक्स एक्सिस, और कितना डिस्टेंस पर रहेगा, 3/2 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेगा। तो प्लीज़ इस लॉजिक को बच्चे ध्यान में रखेंगे कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इसको पूरा सॉल्व किए, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कांस्टेंट अलग किए, किसी लाइन का स्लोप होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसको जैसा ही किए तो ये इस लाइन का स्लोप आ गया। अगर ये वही लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका भी स्लोप कितना होगा, 0 इक्वल टू 0 कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर बचा लैम्डा की वैल्यू -a/b, इसको वापस इसमें डाले तो अपन फाइनल सॉल्व होने के बाद y इक्वल टू कितना आया, -3/2।
मतलब ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हो गया जो कि वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड में 3/2 यूनिट के डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।